हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल। तो आज हम उत्तर वैदिक काल पर डिस्कस करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में एक प्रथा की स्थापना हुई है, गोत्र प्रथा की स्थापना। किस प्रथा की स्थापना हुई है? गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इस काल की अगर मैं जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत देखूं तो क्या है, तो यहाँ से अगर हमें जानकारी लेनी है तो सामवेद के द्वारा यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कबीलाई ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। जहाँ ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति कबीलाई ढांचे पर आधारित थी, मगर उत्तर वैदिक काल में कबीलाई ढांचा टूट गया। इसमें पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। इस काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। ठीक है, इस काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। अब युद्ध गायों के लिए नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था, मगर अब यहाँ क्षेत्रीय राज्यों के लिए युद्ध होने लगा। इसमें कबीलों या राज्यों का मिलन प्रारंभ हुआ। किसका मिलन प्रारंभ हुआ? कबीलों का। जब पुरु एवं भरत कबीला मिले तो वे कहलाए कुरु। जब तुर्वस और क्रीवी कबीला मिले तो वे कहलाए पांचाल। उस टाइम पांचाल सबसे विकसित राज्य था। कौन सा राज्य सबसे विकसित था? पांचाल कबीला या राज्य। ठीक है, कबीले को राज्य भी बोला जाता था। तो इस काल में विदथ जो थी वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। सभा और समितियों पर जो संस्था थी, सभा और समिति, उन पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो चुका था। जबकि ऋग्वेदिक काल में सभा जो थी वो वृद्धजनों यानी कि श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, मगर अब यहाँ क्या हुआ? राजाओं और पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया है। यहाँ स्त्रियों को सभा से निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, राजा की सहायता उस कोटि के अधिकारी करने लगे जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में रत्निन कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्निन। ये 12 थे। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। मुख्य मुख्य हम देख लेते हैं क्या थे। नंबर 1 पुरोहित थे, सेनानी, युवराज, प्रतिहारी यानी कि द्वारपाल, संग्रहित्री यानी कि कोषाध्यक्ष, भागदूत यानी कि कर संग्रहता, जो कर को संग्रह करता था यानी कि जो कर को वसूलता था। कर को वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? कर भागदूत। उसको बोलते थे बलि। कर वसूलने को बोलते थे बलि। अब छाप जो पासे के खेल में राजा की सहायता करता था। पालागल यानी कि जो संदेश वाहक था। नंबर 9 यानी कि गोवी कर्तन, जो शिकार के समय राजा की सहायता करता था। नंबर 10 स्पष्ट यानी कि जो गुप्तचर विभाग होता था। और 11 यानी कि जो दूत होते थे। ठीक है, तो ये थे, इनकी संख्या थी 12। राजा की सहायता करने वाले थे ये सभी उच्च कोटि के अधिकारी। जो राजा का राज्याभिषेक होता था उस टाइम एक यज्ञ कराया जाता था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। क्या नाम था? राजसूय यज्ञ। इस काल में निष्क और शतमान मुद्राओं की जो थी वो प्रचलन में आई, जबकि निष्क ऋग्वेदिक काल में गले का आभूषण था, मगर इस काल में क्या हुआ? मुद्रा बन गई। इस काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है? कौशाम्बी नगर में। अगर हम 800 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात करें तो गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब में अंतरजी खेड़ा से पहली बार, कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से कृषि से संबंधित लोह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। किससे संबंधित मिले हैं? लोहे के उपकरण से संबंधित। ठीक है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथ, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो लोहे के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक का नाम है श्यामयस, दूसरे का नाम है कृष्णयस। 2 शब्द हैं। ठीक है, ये लोहे से संबंधित हैं, लोहे के लिए ही इनका प्रयोग किया गया है। अगर हम उत्तर वैदिक काल में बात करें तो इंद्र का स्थान किसने ले लिया है? प्रजापति ने ले लिया है। किसने ले लिया है? प्रजापति। जबकि ऋग्वेदिक काल में जो प्रमुख देवता है वो इंद्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता माना गया है। इनका जो 250 बार शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, इंद्र का जो ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है? 250 बार नाम आया है। तो प्रमुख देवता जो थे ऋग्वेदिक काल के वो थे इंद्र, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इंद्र के स्थान पर प्रजापति ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है।
विष्णु के जो 3 पगों की कल्पना है वो उत्तर वैदिक काल में ही विकसित हुई है। उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे ना, उनको क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो आश्रम व्यवस्था उस टाइम पे प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रमों का प्रचलन था? 3 आश्रमों का प्रचलन था। कितनों का? 3 का। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में। छांदोग्योपनिषद की अगर मैं बात करूं तो तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तीनों आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला नंबर का आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें क्या होता था? इसमें बालक का उपनयन संस्कार होता था और फिर उसके बाद जो था वो गुरुकुल जाता था। कहाँ जाता था? गुरुकुल जाता था। उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग उम्र थी। ठीक है। ब्राह्मण के लिए जो उम्र थी वो थी 8 वर्ष और इसको मंजू की मेखला धारण करनी होती थी। ठीक है। और क्षत्रिय के लिए जो उम्र थी उपनयन संस्कार के लिए 11 वर्ष थी और लोहे की खंड से युक्त मंजू की मेखला धारण करनी पड़ती थी इसको। और वेश्या की जो उम्र थी वो थी 12 वर्ष, इसको ऊन की मेखला धारण करनी होती थी। इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें शूद्रों का जो उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। किसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था? शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। ब्रह्मचारी के 2 प्रकार थे, जो एक शिक्षा प्राप्त करके घर चले जाते थे और जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन भर कहाँ रहते थे? गुरुकुल में ही रहते थे, यानी कि जीवन पर्यंत गुरु के पास ही रहकर विद्या अध्ययन करते थे। उनको कहा जाता था नेस्टिक। क्या कहा जाता था? नेस्टिक। और जो घर चले जाते थे यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे उनको कहा जाता था उपकुरवाण। क्या कहा जाता था उनको? उपकुरवाण। अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें, दूसरे नंबर का आश्रम है, यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। यह समाज के सभी वर्गों में मान्य था। ठीक है। गृहस्थ आश्रम में 5 तो महायज्ञ करने पड़ते थे और 3 ऋणों को उतारना पड़ता था। ठीक है। जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे उनको 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों द्वारा अनुष्ठान करना पड़ता था। ठीक है। 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। देव ऋण को कैसे उतारा जा सकता था? यज्ञों तथा अनुष्ठानों द्वारा उतारा जा सकता था। ऋषि ऋण जो होता था वो देवों का, वो जो वेद थे, वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण को उतारा जाता था। और जो पितृ ऋण था उसको संतान उत्पन्न कर उतारा जाता था। ठीक है। और जो 5 यज्ञ हैं वो कौन से हैं? एक था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। ठीक है। जो था ना, ये प्राचीन ऋषियों के प्रति जो श्रद्धा प्रकट करना था इसके प्रति की जाती थी, ब्रह्म यज्ञ के प्रति। ठीक है। देव यज्ञ दूसरे नंबर का यज्ञ था। हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। पितृयज्ञ पितरों का तर्पण था। ठीक है। पितरों का तर्पण था। इसमें जल और भोजन द्वारा इनका तर्पण किया जाता था। नृत्य यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, इसमें अतिथि का सत्कार किया जाता था। और भूत यज्ञ, इसमें कृतज्ञता दी जाती थी। चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना होता था। ठीक है। तो 5 प्रकार के यज्ञ और 3 प्रकार के ऋण अगर कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसको करना होता था। तीसरे नंबर का आता वानप्रस्थ आश्रम, चौथे का आता संन्यास आश्रम। क्वेश्चन आता है सबसे बाद का आश्रम कौन सा आश्रम है? तो संन्यास आश्रम है। ठीक है। सबसे बाद का आश्रम संन्यास आश्रम। अब आते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थों की संख्या 4 है। 4 है। कितनी है? 4 है। ये क्या है? क्रमशः है। ये याद रखना है, ये क्रमशः ही लिखी हुई है मैंने। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिवर्ग कहा गया है। क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब। त्रिवर्ग किसको कहा गया है? धर्म, अर्थ और काम को। अगर उसमें मोक्ष इंक्लूड कर लिया जाएगा तो एक त्रिवर्ग नहीं होगा। ठीक है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। पुरुषार्थ क्या है? ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। इनका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है।
इनका उद्देश्य क्या है? भौतिक तथा आध्यात्मिक जो सुख हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना है। धर्म क्या है? जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है, वही धर्म है। अर्थ क्या है? उन सभी आवश्यकताओं एवं साधनों से अर्थ है इसका, जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, वही अर्थ है। ठीक है। काम क्या है? मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियां ही काम है। इस पर धर्म का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इंपॉर्टेंट बात है, वास्तव में इस पर धर्म धर्म का अंकुश लगाया जा सकता है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? काम क्या है? मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियां हैं, इस पर धर्म का अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है, इस पर धर्म का अंकुश। क्या काम पर धर्म का अंकुश लगाया जा सकता है? हाँ, काम पर धर्म का अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है। मोक्ष क्या है? पुनर्जन्म अथवा जीवन मरण के चक्र से मृत्यु मोक्ष है। पुनर्जन्म अथवा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। इसमें ग्रह सूत्र है। ग्रह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार हैं और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, ये देख लेना आप। 16 प्रकार के संस्कार हैं और 8 प्रकार के विवाह हैं। गर्भाधान से लेकर यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक का 16 संस्कार हैं और 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह जो है वो सर्वोत्तम है। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है। ठीक है। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, ये असुर विवाह, पेशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। अब हम देखते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म का स्वरूप है वो कैसा दिखाई देता है? बहुदेववाद दिखाई देता है। यानी कि कोई एक देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि बहुदेववादी है। तथा उद्देश्य क्या है? भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उद्देश्य क्या था उनका? भौतिक जो सुख है उनकी प्राप्ति करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। ऋग्वेदिक काली अगर मैं बात करूं, 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में कितने पुरोहित आ गए हैं? 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। कितने का? 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वेदिक काल में 7 ही केवल पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए हैं। ठीक है, इस काल में प्रत्येक वेद के अपने ही पुरोहित हो गए हैं। ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? होता। ये होता कौन था? जो देवों का जो देवी देवताओं थे उनका आवाहन करने वाला होता था। देवों का आवाहन करने वाले को क्या बोला जाता था? होता। ऋग्वेद का पुरोहित कौन थे? होता। सामवेद का पुरोहित उद्गाता, इनको बोला जाता था ये। ठीक है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्यु और अथर्ववेद का पुरोहित कौन थे? ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आए हुए हैं। ऋग्वेद का पुरोहित होता, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। ऋषि तत्वज्ञ मुख्य पुरोहितों के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। कौन पर्यवेक्षण करता था? ये पर्यवेक्षण करता था, मुख्य पुरोहितों के रूप में सभी का यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। निष्क्रिय जो निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिया है वो सर्वप्रथम किस में दिया गया है? ईशोपनिषद में दिया गया है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रथम जो प्रतिपादन है वो किसने दिया है? वो ईशोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? ईशोपनिषद में दिया गया है निष्काम कर्म का प्रतिपादन। यज्ञ विधान देख लेते हैं हम। यज्ञ विधान को 2 श्रेणियों में बताया गया है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभाजित है। स्रोत यज्ञ को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है हरवी यज्ञ, दूसरा है सोम यज्ञ। प्रमुख यज्ञों का विवरण कुछ देख लेते हैं हम, क्या क्या था। ठीक है, राष्ट्रीय यज्ञ जो था वो राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। सोम का ग्रहण किया जाता था इस टाइम। इसका जो वर्णन में वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो था, इस यज्ञ में राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था। जिन क्षेत्रों से होकर घोड़ा वो जो छोड़ा गया है वो गुजरता था, उन सभी पर राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय यज्ञ में क्या होता था? राजा के राज्याभिषेक के समय होता था ये। अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा गया और वो जिन क्षेत्रों में चला गया उस पर राजा का अधिकार हो गया, उस राजा का अधिकार हो गया। ठीक है, एक होता था वाजपेयी यज्ञ जो 17 दिन चलता था। जो इसमें जो होता था वो रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। एक होता था अग्नि
स्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। इसमें होता था सोमरस का ग्रहण किया जाता था, ठीक है। अग्नि की जो अग्नि देवता को पशु बलि दी जाती थी। इसमें अग्नि देवता को किसकी बलि दी जाती थी? पशु की बलि दी जाती थी। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।